Hello dear students, this is me your teacher Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। आज हम क्लास 3 की साइंस ओलंपियाड की तैयारी करने वाले हैं जिसका नाम है NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय SOF। ओके and we are going to start today chapter number 6 up to chapter number 5 we have completed। अगर chapter 5 तक के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं और अगर मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। और ये जो भी वीडियोस हैं इनमें थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। देयर आर 20 क्वेश्चंस ईच चैप्टर में। अगर हमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं मतलब दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 इज ह्यूमन बॉडी। In human body, what are the test skills that we are going to see? There are sense organ and organ system. Organ और organ system के बारे में हम पढ़ेंगे और sense organ पढ़ेंगे। Our body is made up of different organs and organ systems that have different functions. हमारी बॉडी बहुत डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है और ऑर्गन सिस्टम्स से बनी हुई है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। आखिर ये सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ व्हेन नॉट ओनली वन बट मोर देन वन थिंग्स आर इन्वॉल्व। जब ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन सेम फंक्शन। एक ही तरह का काम करने वाले कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम में। तो कौन कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं? वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम। इतने तरह के सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि वो ब्लड को ट्रांसफ़र करे हार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। हार्ट से वो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक के ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है। वो है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये तीनों चीज़ों से सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। देन इट कम्स स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम्स में क्या है? स्केलेटल सिस्टम ऑब्वियसली ये आपका स्केलेटन होगा। इट गिव शेप टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। वो हमारे बोन्स होते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क है ना बोन का, जो एक के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसी को कहते हैं स्केलेटन। ये हमारे मूवमेंट्स के लिए और हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। और हमारी जो अंदर की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो डेलिकेट्स हैं, जो कि सॉफ्ट है बहुत, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स इन एडल्ट्स। ये 206 बोन्स का है। ये टोटल बोन्स इसके होते हैं 206। ये बोन्स के नंबर्स भी हमें याद रखने ज़रूरी है, ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है? द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक अप आर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे नर्व्स हैं। आर ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू द नर्व्स। ब्रेन हमारा सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल रहता है ब्रेन का। बहुत सारे नर्व्स हैं, वो नर्व्स हमारे हर बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं, जो कि सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ब्रेन से है, और ब्रेन हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। नाउ देयर कम्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। ये यंग वंस को बेबीज़ रिप्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। Men and women have different reproductive systems. About the reproductive system you are going to study in your higher classes. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसा सिस्टम है, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि एक्सक्रीट करना। क्या एक्सक्रीट करना? हमारी बॉडी का वेस्ट
एक्सक्रीट करना। हमारी बॉडी से कौन कौन से वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं वो सबको पता है, एक तो एक्सक्रीटा एंड द अदर वन इज़ यूरिन, ये दोनों एक्सक्रीट होते हैं। और इवन स्वेट, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी, लंग्स एंड स्किन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज, लंग्स और स्किन, ये तीनों एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? किडनी, लंग्स एंड स्किन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हमें बहुत हेल्प करता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फूड में हम माउथ में हम अपना खाना डालते हैं, वी टेक फूड इनसाइड। फूड पाइप से क्या होता है? फूड पाइप से खाना हमारे मुंह से स्टमक तक जाता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड होते हैं जो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, हाँ, और फूड को छोटा छोटा उसमें ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे खाने में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो वाटर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो रेक्टम में भेज देता है, और रेक्टम के थ्रू फिर वो एनस में जा कर के सारा वेस्ट हमारा निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में, हमें ब्रीथ करने में हमें मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ एयर। इसमें इन्वॉल्व होगा आपका नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। नोज से हम क्या करते हैं? वी ब्रीद इन एंड आउट थ्रू इट, वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट थ्रू इट। विंड, व्हाट डज विंड पाइप हेल्प अस टू डू? एयर पासेस थ्रू इट। विंड पाइप से एयर पास होती है और वो लंग्स को जाती है। हाँ, लंग्स क्या करता है? लंग्स करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक प्लेस। लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना ब्लड में और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है वो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। एक स्केलेटल सिस्टम था, अब मस्कुलर सिस्टम। अब हमारे इसमें मसल्स इन्वॉल्व होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। व्हेन मसल्स मूव दे मूव द बोन्स। बोथ मसल्स एंड बोन्स आर इन्वॉल्व इन मूविंग अवर बॉडी। हमारी बॉडी को मूव करने में मसल्स और बोन्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है सेंस ऑर्गन्स। देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। ये तो हम क्लास LKG से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन दैट हैव डिफरेंट सेंसेस, और इनके अलग अलग सेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईज़ हमें क्या करती है? आईज़ हेल्प अस टू सी, एंड दिस इज़ नॉट हैंड। ये हैंड का पिक्चर हम इसलिए बनाते हैं ना कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बट ये स्किन के लिए हम बनाते हैं। स्किन हेल्प अस टू फील, एंड ईयर हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, एंड नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। किस तरह के? गुड स्मेल, बैड स्मेल, सारी चीज़ों को ये स्मेल करवाता है। और ईयर क्या करता है? जेंटल साउंड, प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, सब कुछ हियर होता है, हम हियर कर सकते हैं, वी कैन हियर। And with the help of tongue we can taste all the different tastes that are available in the world. और स्किन हमें क्या करता है? स्किन हमें फील करवाता है, हॉट है चीज़ें या कोल्ड है, वेदर द थिंग इज़ रफ और इट इज़ सॉफ्ट और इट इज़ हार्ड और इट इज़ स्मूथ, सिल्की, क्या है वो हम स्किन से फील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। Now see the practice questions. Number 1. Select the one that does not belong to that organ system to which the other 3 belongs. अब हमें यहाँ बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि ऑड है ना, जो बिलोंग नहीं करता है बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, Here you can see that kidney
is a part of excretory system, while heart, blood vessels and blood are the part of circulatory system. So kidney will be the correct answer. Now let us move to question number 2. Dash is the only organ system that consists of different organs in a man and a woman. कौन सा वाला ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है मैन में और विमेन में? तो मैन और विमेन में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये मैन में अलग है और विमेन में अलग है, फीमेल्स में अलग है और मेल में अलग है, बाकी सारे सिस्टम सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, टू ब्रेक अ ग्लास टाइल बाय हैंड वन नीड्स टू यूज वंस डैश सिस्टम। अगर कोई ग्लास टाइल है, हाँ टाइल्स पता है ना जो घर में लगाते हैं, अगर कोई टाइल्स को ब्रेक करना हो हाथ से, आपने कराटे क्लासेस में देखा होगा, उसमें दिखाता है कि टाइल्स को ब्रेक करते हैं। अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत होगी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या फिर BC बोथ, यानी स्केलेटल एंड मस्कुलर बोथ। हियर यू विल फाइंड दैट हैंड मूवमेंट हमारा स्केलेटल और मस्कुलर दोनों से होता है, तो हमें स्केलेटल और मस्कुलर दोनों ही चाहिए, तब हम ग्लास टाइल को ब्रेक कर सकेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is select the incorrect match out of the following. इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। कौन सा वाला इसमें इनकरेक्ट आपको लगता है? स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्कल, स्केलेटल सिस्टम, बैकबोन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ यू सी हियर केयरफुली इन क्वेश्चन नंबर 4 यू विल सी दैट स्टमक जो है, स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, बिल्कुल सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्टमक। स्कल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन बैकबोन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बैकबोन इज़ अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग बोथ स्टमक एंड हार्ट? स्टमक एंड हार्ट्स के रिगार्डिंग में इसमें से कौन सा वाला ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोथ आर इंटरनल ऑर्गन्स, नहीं, दोनों तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सही है, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। बोथ आर मस्क्यूलर, यस, ये दोनों मस्क्यूलर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ आर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, नहीं। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, लेकिन स्टमक सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। स्टमक इज़ एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, है ना। बोथ आर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 क्या है? रिधि रैन टू ओपन द डोर when her father rang the bell. She used her sense of, what did she use? She used her sense of hearing. जब बेल रैंक हुई तो उसने सुना, she used sense of hearing. Number 7, Mishka tried to pick the coffee mug but quickly pulled her hand back as mug was hot. She used her sense of touch. टच से पता चलता है कि कॉफ़ी मग गर्म है। Number 8, look at the given classification table. Which of the following can be X? X क्या हो सकता है? अगर lungs, nose, ये अगर आपका ऑप्शन है लंग नोज से लंग की तरफ एयर जाती है, तो फूड पाइप और यहाँ पर क्या होना चाहिए? फूड पाइप से ऑप्शन देखिए आप पहले, ब्लड वेसल्स, नहीं, फूड पाइप और ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं है, और ये बॉडी का सिस्टम भी नहीं है, है ना, ये कोई सिस्टम नहीं बनाता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ही कोई ऑर्गन होना चाहिए, तो हम उसको टिक करेंगे। ब्रेन भी नहीं, ये तो नर्वस सिस्टम का है। स्मॉल इंटेस्टाइन, बैकबोन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो कि फूड पाइप के साथ मैच करता है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, तो हमारा आंसर होगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स एंड नोज बिलोंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम,
while food pipe and small intestine belong to digestive system. Now let us see question number 9. Question 9 में हमें मैच करना है कॉलम्स को and we have to select the correct option. How will you do that? Excretory system. Excretory system का इसमें से पार्ट क्या है? Excretory system का पार्ट है किडनी. 2A. A का 1 सॉरी A1 डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें से पार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लीवर. 3 है ना. उसके बाद नर्वस सिस्टम, इसमें से नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन. 4 सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा बनेगा? क्या होगा वो? सर्कुलेटरी सिस्टम. D2 ब्लड. या फिर हम उसको हार्ट भी ले सकते हैं. हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. ठीक है, हार्ट. स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है यहाँ पर? स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है बोन, यानी कि बोन्स है 6 सॉरी ये 5 था. हाँ, अब यहाँ पर ऑप्शन को हमें मैच करके देखना है. ठीक है ना, ऑप्शन को हमें मैच भी करना होगा. 1 3 4 2 6 1 3 4 2 6 या फिर 1 3 4 5 6 हमें यहाँ पर ऑप्शन में मिलना चाहिए. 3 4 2 6 1 3 4 2 6 नहीं 1 3 4 2 6 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. 1 3 4 2 6 यही ऑप्शन हमें मिला था. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यू हैव टू सेलेक्ट हियर द करेक्ट ऑप्शंस. ए कंट्रोल आर एक्शंस. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा एक्शंस कंट्रोल नहीं करता है. हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज. नर्वस सिस्टम नहीं. नर्वस सिस्टम का काम है एक्शंस को कंट्रोल करना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है बेबीज प्रोड्यूस करना. प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं. रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ये काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का. रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम यस. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से सारा वेस्ट निकालता है. तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट मैच है. अनु ब्लू हार्ड ऑन अ मिरर सरफेस. शी ऑब्जर्व दैट द मिरर बिकम मिस्टी. थोड़ा सा कैसा हो गया? मिस्टी हो गया, यानी थोड़ा सा उसमें गीला जैसे हो गया. अगर आप एयर ब्लो करोगे ना मिरर पे तो आप इसका प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हो. बिकॉज ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. जब हम फूंकते हैं तो हमारे कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स भी आते हैं दैट फॉर्म्ड ऑन द मिरर. वॉट कैन शी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अनु क्या कंक्लूड कर सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन ऑफ व्हेन वी एक्सेल. नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाली वैसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं. ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ व्हेन वी एक्सेल. नहीं, ऑक्सीजन तो हम देते नहीं हैं, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. वाटर वेपर्स आर गिवन ऑफ व्हेन वी एक्सेल. यस, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे कुछ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग टू दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी को देखते हुए ये सही है, वरना ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ही कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं. लेकिन ये एक्टिविटी के थ्रू हम क्या बताना चाहते हैं कि हम वाटर वेपर्स भी एक्सेल करते हैं जब हम ब्रीथ करें तो. नंबर 12, जब हम मुंह से सांस लें या फिर फूके तो व्हेन वी ब्लू. नंबर 12 इज सब्सटेंस abundant in the blood that appears blue in the blood vessels are what? Nutrient, oxygen, carbon dioxide, waste material. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जानना है कि abundant का मीनिंग क्या है. abundant का मतलब होता है कि more than enough, बहुत ज़्यादा होना. तो कौन सा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा है? सब्सटेंस abundant in blood that appear blue in the blood vessels. अब वो कौन से सब्सटेंस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल. क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल. अगर आप वेन्स भी अपने देखेंगे ना तो वेन्स में भी हमें एक ब्लू कलर की वेन दिखाई देती है और एक रेड कलर की वेन दिखाई देती है ना. तो कौन सा वाला ज़्यादा अबेंडेंट होता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
Now let's move to question number 13. The given figure shows the human digestive system in which label part food is both masticated and partially digested. Masticate होता है और partially digest होता है. कहाँ पर होता है? वो काम किसका है? Masticate करना और partially digest करना वो काम है माउथ का. Masticate करना इसका मतलब है कि चबाना. ठीक है, masticate करना. Masticate कौन करता है? Food is masticated with teeth and partially digested by the action of salivary juice. जो salivary glands, जो saliva produce होता है उससे partially food digest होता है और teeth से हम food को masticate करते हैं, पूरा चबा करके small pieces में कर देते हैं. P option is correct, mouth. Number 14. Sanjay uses dumbbell to exercise. Which body system are involved in bending and straightening of the arm? मसल्स जब हम जिम करते हो, जब हम डम्बल से एक्सरसाइज करते हो तो हमारे कौन सा सिस्टम हम इसमें इन्वॉल्व होगा? मसल्स एंड बोन्स विल बी इन्वॉल्व. तो मसल्स के लिए मस्कुलर सिस्टम और बोन के लिए स्केलेटल सिस्टम. तो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. Question 15 is exhaled air is impure as it has less of dash gas and more of dash gas as compared to inhaled air. Select the options that correctly fill in the box. ये तो सब जानते हैं कि exhale जो हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना. Question number 16. Study the given Venn diagram. ये जो डायग्राम्स होते हैं ना इनको Venn diagram कहा जाता है. ठीक है. Which of the following represent the large intestine? इनमें से कौन सा large intestine है? Large intestine का फंक्शन क्या है वो पहले याद कर लो मन में. Large intestine का फंक्शन ये है कि खाना तो डाइजेस्ट हो चुका है, पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना. इसके बाद हम वेन डायग्राम को रीड करेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा. W ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ऑर्गन फॉर ब्रेकिंग फूड चंक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. नहीं, ये ब्रेक करने का काम इसका नहीं है. ऑर्गन फॉर डाइजेस्टिंग फूड्स, नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं करता फूड को. ऑर्गन फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. यस, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना अनडाइजेस्टेड फूड में से. तो ये वाई ऑप्शन हमारा सही है, वाई वाला. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17. Binu, Shalu and Navpreet wanted to find out who among them had the biggest lung capacity. They decided to blow into a balloon with one breath at the same time and see how big it will become. ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी इन्होंने की. Which of the following factors they must keep the same to make the test a fair one? क्या क्या उन्हें कौन कौन सी बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा? उन्हें ये देखना होगा. पहले हम ऑप्शंस रीड कर लेते हैं. ठीक है. कलर एंड डिज़ाइन पैटर्न ऑफ द बलून, नहीं, कलर और डिज़ाइन पैटर्न से कोई मतलब नहीं. उन्हें लंग कैपेसिटी देखनी है. साइज़ एंड शेप ऑफ द बलून, यस, साइज़ तो ध्यान रखना होगा. व्हेन वी ब्रीथ इन फोर्सली बिफोर ब्लोइंग, हाँ, मटेरियल बलून इज़ मेड अप ऑफ, यस, ये सब चीज़ों का ध्यान एकदम रखना होगा. वन को छोड़ करके बाकी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कैसे ब्लो करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है बलून के लिए, सब सेम होना चाहिए और उसका साइज़ और शेप भी सेम होना चाहिए. तो इसका ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन है डी. ऑप्शन डी 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 18. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स मेड बाय 4 स्टूडेंट्स. प्रिया, श्रुति, ओम, सैम. प्रिया क्या कह रही है? आई लव द स्मेल ऑफ वेट सॉइल आफ्टर रेन्स. श्रुति सेज माई हेयर फील्स सो रफ आफ्टर यूजिंग दिस न्यू शैम्पू. ओम, वॉच आउट, यू कैन स्लिप ऑन दिस बनाना पील. सैम, आई जस्ट लव द म्यूजिकल साउंड मेड बाय विंड चाइम्स hanging at the door of my living room. Now select the correct options regarding this. इसमें कौन कौन सा सेंस ऑर्गन्स यूज़ हुआ है इसे हमें ध्यान रखना है. ठीक है ना.
इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ हुआ है? नोज़ को यूज़ किया गया है स्मेल के लिए, ठीक है। और इसमें स्किन को यूज़ किया गया है फील करने के लिए कि वो रफ़ है। इसमें क्या बताया गया है कि वो ओम सबको सावधान कर रहा है कि वहाँ पर बनाना पील है। वो क्या किया है, उसने आइज़ का यूज़ किया है अपनी देखने के लिए, फॉर द साइट। और ये क्या कह रहा है, म्यूज़िकल साउंड के लिए हम ईयर का यूज़ करते हैं, और ईयर से हम क्या करते हैं, वी हेयर। नाउ लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स। Priya used the sense which help us to choose a good perfume. हाँ बिल्कुल, प्रिया ने वही सेंस को यूज़ किया है, स्मेल वाले सेंस को, जिससे हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वाला परफ्यूम अच्छा है ना। ऑप्शन बी, श्रुति यूज द सेंस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ रेड एंड ब्लू ऑब्जेक्ट। नहीं, रेड एंड ब्लू ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देख के आइडेंटिफाई करेंगे, स्किन से हम छू करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ओम यूज़ द सेंस विच हेल्प अस टू रेस्पॉन्ड टू अ रिंगिंग फ़ोन। नहीं, ये तो रिंगिंग फ़ोन को रिस्पॉन्स करने के लिए तो हमें तो ईयर की ज़रूरत है, लेकिन इसने तो ईयर से काम नहीं लिया, इसने आई से काम लिया है ना। सैम यूज़ द सेंस विच हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड कॉफ़ी। हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्किन को यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पर सैम ने ईयर यूज़ किया हुआ है ना, ईयर वाले सेंस को, हियरिंग वाले सेंस को यूज़ किया है, तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नंबर 19। अब देखिए 19 नंबर क्या है। The given picture shows two organ system of our body, X and Y. Select the correct statement about these system. ये है skeletal system, ये है muscular system. दोनों ही एक साथ काम करते हैं, है ना, दोनों मूवमेंट में एक साथ काम करते हैं। अब हमें ऑप्शंस को पढ़ लेना है। ऑप्शंस क्या है, ए, सिस्टम X help in movement while system Y helps to get rid of waste. No, बिल्कुल नहीं। सिस्टम X एंड Y वर्क टुगेदर टू हेल्प बॉडी टू मूव। यस, ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए। सिस्टम X सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स वाइल Y प्रोड्यूसेस बेबी। नो, ये भी गलत स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन बॉडी। नंबर 20, select the correct options regarding parts P, Q and R of the organ system shown here. P, Q and R, इसके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शंस कहा गया, ये हमें चूज़ करना है। P स्टमक है, R इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड Q इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इफ़ P पार्ट इज़ रिमूव्ड, फूड विल नॉट बी मैस्टिकेटेड एंड एब्जॉर्ब। अगर P को रिमूव कर दिया जाए तो क्या खाना मैस्टिकेट नहीं होगा, चबाया नहीं जाएगा? तो चबाना तो हम तो माउथ से चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। बी, इफ़ पार्ट Q इज़ रिमूव्ड, अगर Q को रिमूव कर दिया जाए तो वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड विल नॉट बी एब्जॉर्ब। तो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि R है, तो ये भी नहीं होगा। इफ़ पार्ट R इज़ रिमूव्ड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स विल नॉट टेक प्लेस। कंप्लीट फूड डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो है Q, R में नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं, यानी यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज। यहाँ जब आप ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन का क्या काम है। मुंह में हम खाना चबाते हैं और सलाइवे से थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्टमक में आता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं स्टमक वॉल से, और वहाँ भी खाना पचता है। फिर वहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से हजम हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है,
और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि वेस्ट मटेरियल है, उसको रेक्टम में दे दिया जाता है और रेक्टम से वो एनस के थ्रू फिर वो निकल जाता है हमारी बॉडी से वेस्ट बन करके, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बच्चा देखो, अभी टाइम हमारा है तो हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियोस को देख करके, अपने टॉपिक्स को बना करके, नोट्स बना करके हम प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी रख सकते हैं। तो इसी के साथ all the best, prepare well, and let us meet in the next video. Bye bye and take care.